इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धर्म का स्वरूप बैल महाराज का है। भगवान शिव के द्वार पर जो नंदी जी बैठे हैं, ध्यान रखिएगा, नंदी जी बूढ़े नहीं हैं, नंदी जी युवान हैं। नंदी जी द्वार पर रहते हैं, क्यों? वो धर्म स्वरूप हैं। घंटा बजाइए, नंदी जी को प्रणाम करके घंटा बजाइए, प्रवेश करिए। चले गए। अब धर्म के एक चरण को आप पकड़ लीजिए तो 3 चरण से तो आगे बढ़ेंगे नहीं। जो सत्य पकड़ेगा उसमें तप अपने आप आ जाएगा, जो दया पकड़ेगा उसमें तप अपने आप आ जाएगा, जो दान पकड़ेगा उसमें सत्य अपने आप आ जाएगा। इसी प्रकार आप लिखते जाइए, सोचते जाइए, पढ़ते जाइए, करते, एक को पकड़ना है। कोई एक गोस्वामी जी तो कहते हैं कि तुम कुछ न करो, दान पकड़ लो। कलिमहु एक प्रधान, जैन कैन विधि दीने, दान करई कल्याण। हम वर्तमान की चिंता न करें, वर्तमान तो भगवत कृपा है। वर्तमान का जीवन इतना हमारा शुद्ध बुद्ध, शांत, सत्यभावी रहना चाहिए कि इसके आनंद के साथ आने वाला वर्तमान ऐसा ही हो। कल भी ये बात आई थी, इसलिए आज भी निवेदन कर रहा हूं। भरत जी को गुरु आज्ञा हो गई, सुमंत्र जी और मां का आशीष प्राप्त हुआ, परंतु भरत जी अपने योग्य मार्ग ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। देखिए, हम आपको कुछ कहें, आप हमको कुछ कहें, और न आपकी हमको अच्छा लगे, न मेरी बात आपको अच्छी लगे, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। बात ऐसी हो कि हम कहें वो आपको अच्छी लग जाए, आप कहो हमको अच्छी लगे। किसी की बात भरत जी के समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि रघुकुल की ये परंपरा नहीं है जो कहा जा रहा है। रघुकुल की परंपरा क्या है कि राजा तो परिवार का ज्येष्ठ ही होता है। स्वामी कौन होता है? बड़ा भाई। बड़ा भाई वहां हो न हो, वो स्वामी होगा ही। वो दूर रहे तब भी वो स्वामी है। स्वामी को हर स्थान पर रहना अनिवार्य नहीं है, नहीं है तो भी है। बस भरत जी ने अपनी करुणा सुनाई, आपन दारुण सब कहूं देखे बिनु जिय के देखे भी। ये भरत जी का जीवन है। थोड़ी सी जिंदगी है, बहुत बड़ी नहीं है। ये वाली तो बड़ी नहीं है, किसी की भी बड़ी नहीं है। जो 50 के अल्ले पल्ले हैं, अरे 25 और सही, ठीक से संयम हो गया तो चलिए 30-35 मान लीजिए।
इतनी सी जिंदगी में विवादों से हम बचें और जितना जीवन निर्मल रह सके उतना रहे, विवाद में नहीं पड़ना, संवाद में रमना है, सत्संग में रहना है, जितना बचा उतना निर्मल आनंद में रहना है। भरत जी ने क्या निवेदन किया, देखे बिनु जिय के जय, एक ही आँख है प्रात काल चली हम प्रभु पार। यही मनुष्य का परीक्षण है। हम क्या चुनते हैं, जगत चुनते हैं कि जगदीश चुनते हैं, ये हमारा परीक्षण है। सारे वक्ता एक ही बात कहते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगे। उतुंडी बाबा बिनु हरि भजन न जाहि उमा सत हरि सत हरि जगत सब हरि भजन सब। हरि भजन सत्य है, सत्य हरि भजन है। अथवा हरि भजन ही सत्य है। यही इस जीवन का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य है साहब। जय ही जाने जग जाय हेराई। कितनी अद्भुत बात है। भरत जी ने जान लिया, मान लिया, ठान लिया, देखे बिनु रघुनाथ को। आप तो सब जानते हैं, अवध क्षेत्र में आपका जन्म है, ये भी जानिए और जानकर मानिए। हरि नहीं, हरि राम नहीं, जीवन किसी काम नहीं। मनुष्य का जीवन मिला है और कहाँ मिला है, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, गा सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, सब कर सकते हैं। और ये जिसके आंख नहीं होती कहते हे भगवान अगले जन्म में यदि आंख मिली तो हम आपको आँखिया भर भर के देखेंगे, और जिसके है उसको कोई परवाह नहीं है। न सुनाई पड़े तो आदमी कहता है काश हमरो कान हो तो हम कथा सुनते, और जकर कान है वो के चिंते न बा। अरे कान कथा सुने, आंख दर्शन करे, जिह्वा हंसिन की तरह गाए, कर सेवा करे, यही तन का लाभ। भरत जी वह माने धर्म, रत माने रमे हुए,
धर्म में रमे हुए भरत जी अपने लिए क्या मार्ग चुने? देखे बिन रघुनाथ पद, भगवान के पद में पढ़ूंगा चलकर। और कहीं भगवान स्वीकार न किए तो ना। हम जब अपने कर्मों को खराब कर लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं, तो हमको भय होता है। बच्चे जब गलती करते हैं तो पिताजी से माताजी से डरते हैं। कमजोर विद्यार्थी गुरुजी से आंख छिपाकर सबसे पीछे बैठता है, लेकिन गुरुजी भी ढूंढते ही रहते हैं वो कहां है? इसमें भी कई लोग बैठते हैं, हम ढूंढ लेते हैं। देखिए, जब हमको छिपाना पड़े अपने को, इसका अर्थ समझते हैं क्या है? जब हमको अपने को छिपाना पड़े तो ये समझना चाहिए कि हमारे कर्म कुछ बिगड़ रहे, चाहे हम हो चाहे आप। देखो, ये राम नामा, ये वस्त्र और ये तिलक, ये कर्म को बिगाड़ने से रोकते नहीं है। जब तक हम स्वयं न सोचने लगे, अरे कम से कम हम साधु हैं, संभार के चले। साधु को यह अधिकार नहीं है कि वो चौराहे पर ठेलिया पर बैठ के गोलगप्पा खाए, है क्या? अरे साहब, अभी कल ही लोग लिख दिए हैं, परसों में बवाल हो जाएगा अयोध्या में, कुछ कह देंगे लोग, अन्यथा सोचते कि परिवार के श्रेष्ठ का यह व्यवहार न है कि चरपहिए पर प्रसाद हो। शरीरिया चलत बा तब तक कम से कम पीढ़ा पर बैठ के भोजन करे के चाहिए। केवल रोगी और बच्चा, वृद्धावस्था, तीन को क्षमा है। सगर्भा मां वो कैसे भी रह सकती है। इन चार पर कोई नियम लागू नहीं होते। अबे हट्टा कट्टा शरीर है, ले आवा बिस्तरे पर दैदा है। तो जानते हो क्या होता है? जो धर्म को नहीं मानता है तो धर्म भी कहता है घबरा मत, हम बिस्तरे लायक बना देंगे। धर्म के साथ कभी चल करो। देखो भैया, देखो कोई हो तो बुरा न मानना यार, देखो हम किसी को जानते नहीं, हम तो धर्म चर्चा की बात कहते। धर्म धारण है, धर्म जीवन में जो आचरण धारण किया गया उसी के लिए सदग्रंथों में शब्द है धर्म। जो कर्तव्य है वही धर्म है। तो कर्तव्य क्या है जो कहा जा रहा है? ऐसे ऐसे रहना है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।